बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। Dear students of second year biology, now we are discussing the pituitary gland episode 2, median lobe. Median lobe. The median lobe, only one hormone is secreted from this median lobe of pituitary gland, and it is melanophore stimulating hormone. Melanophore stimulating hormone. Dear students, it is also abbreviated as MSH. Melanophore stimulating hormone is its secretion is controlled by it is actually produced throughout the life, but its secretion is inhibited by hypothalamus, and its secretion is also हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग फैक्टर आता है जो कि मीडियन लोब को जो है वो इनहिबिशन का ऑर्डर देता है कि वो एमएसएच पैदा नहीं करेगा। अच्छा जी, और उसके अलावा जो एक्सटर्नल लाइट जो है गर्मियों में जैसे बहुत तेज़ लाइट पड़ती है तो इट आल्सो इंक्रीजेज गवर्न्स इट्स सेक्रेशंस, यानी इसकी एमएसएच की, मेलानोफोर स्टिमुलेटेड हार्मोन की, और उसके अलावा इट इज़ मोस्ट सिक्रेटेड इन मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है। तो बेटा जी इसके फंक्शंस क्या है कि स्टिमुलेट्स मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स क्या होते हैं? स्किन सेल्स होते हैं। मेलानोसाइट्स क्या होते हैं? स्किन सेल्स, ठीक है ना जी। देखिए एरेथ्रोसाइट्स याद करें, रेड ब्लड सेल्स, लीकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स, ठीक हो गया ना जी। तो इसी तरह से बेटा जी मेलानोसाइट्स स्किन सेल्स इन स्किन, उनको ये स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस मेलानिन। व्हाट इज मेलानिन? मेलानिन इज ब्राउन पिगमेंट, ब्राउन पिगमेंट। तो इट डार्कन्स द स्किन, और ये स्किन को जो है वो डार्क करता है। क्या करता है? डार्क करता है। लाइट चली गई है, 1 मिनट जी बेटा। तो जो है स्टिमुलेट जो है ना मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है स्टिमुलेट मेलानोसाइट्स इन स्किन टू प्रोड्यूस मेलानिन। मेलानिन जो है वो एक ब्राउन पिगमेंट है जो कि स्किन को डार्क करता है। तो अगर जो है वो मेलानिन जो है वो मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा पैदा हो जाए, इसकी एक्सक्रीशन एक्सेस हो जाए, तो इट काजेज एडिसन्स डिजीज, ठीक है ना जी। क्या पैदा करता है? एडिसन डिजीज। वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ विच डार्किन, इसकी स्किन का डार्क हो जाना, बहुत ज़्यादा स्याह रंग हो जाना जो है ना वो। तो बेटे यहाँ देखा होगा कि गर्मियों में जो है ना वो हमारा जो स्किन का कलर होता है वो ज़रा ज़्यादा डार्क हो जाता है, सर्दियों में फिर जो वो साफ हो जाता है। तो उसकी वजह जो है ये MSH ही है। अब बेटा जी पिट्यूटरी ग्लैंड का तीसरा लोब पोस्टीरियर लोब जो है, इससे 2 किस्म के हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। एक असल में जो है वो हाइपोथैलेमस ये दोनों हार्मोन रिलीज करता है जो कि पोस्टीरियर लोब में स्टोर हुए होते हैं, ठीक हो गया ना जी। और फिर जो है वो स्टिमुलेशन के जवाब में जो है ये रिलीज कर दी जाते हैं ब्लड में। तो पहले जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH और वैसोप्रेसिन, इट्स सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय इट दिस वैसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन is its secretion is caused by decrease in blood pressure। अगर ब्लड प्रेशर जो है वो 100 से कम हो जाता है तो तब ये रिलीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया ना जी। या ब्लड वॉल्यूम, खून के अंदर पानी की कमी हो जाए, या ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ब्लड के अंदर जो है वो नमकियात साल्ट्स की कमी हो जाए तो तब भी। तो ये ब्लड प्रेशर में कमी, ब्लड वॉल्यूम में कमी, ऑस्मोटिक प्रेशर में कमी जो है वो डिटेक्टेड बाय द ऑस्मो रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस, ठीक हो गया ना जी। तो वो डिटेक्ट करते हैं, फिर वो स्टिमुलाई भेजते हैं, ठीक हो गया जी, यानी रिलीजिंग फैक्टर जो है वो भेजते हैं, और उसके नतीजे में एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाता है। तो जाहिर बात है इसका काम क्या होगा कि जितना ADH हमने पढ़ा हुआ है 15 चैप्टर में भी, ADH जो है वो जितना ज़्यादा रिलीज किया जाता है उतनी वाटर एब्जॉर्प्शन होती है इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन जो है। तो डेफिशिएंसी ऑफ ADH, जाहिर बात अगर ADH प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाता है तो उसके नतीजे में क्या होगा? एक डिजीज जिसका नाम है डायबिटीज इंस्पाइडस। लेक ऑफ दिस हार्मोन प्रोड्यूसेस डायबिटीज इंस्पाइडस, ठीक है ना जी।
जिसकी सिम्टम्स क्या है, करेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन, सिम्टम्स है करेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन डाइल्यूट यूरिन, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन पैदा होगा और प्यास बहुत महसूस बंदे को होती है, विद ग्रेट थर्स्ट जो है। बेटा जी अगला हार्मोन या वो पोस्टीरियर लोब का कौन है, ऑक्सीटोसिन। कौन आ गया है, ऑक्सीटोसिन जो है। तो ऑक्सीटोसिन जो है इट्स सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय, इट इज रिलीज्ड बाय स्टिमुलेशन बाय डिस्टेंशन फैलना ऑफ सर्वेक्स। हमने आपको 18 चैप्टर में पढ़ा रखा है, ठीक है ना जी। सर्वेक्स से क्या मुराद है, मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑन द वेजिना और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो वेजिना है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, जो मुंह होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वेक्स कहते हैं। तो वो जब फैलना शुरू कर देती है तो उस स्टिमुलस के जवाब में जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज किया जाता है। उसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन उस वक्त भी रिलीज होता है जब मदर के ब्लड के अंदर जो है या फीमेल के ब्लड के अंदर जो है वो प्रोजेस्टेरोन की मकदार कम होना शुरू हो जाती है। तो तीसरा जो न्यूरल स्टिमुलाई, नर्वस स्टिमुलाई जो है वो भी, उनमें से पार्चुएशन, गिविंग बर्थ एंड सकलिंग, फीडिंग, यानी जब बच्चे को जन्म दिया जा रहा होता है तो उस वक्त जो स्टिमुलाई लगते हैं उसके नतीजे में बार बार ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और सकलिंग फीडिंग मिल्क के दौरान इसका काम क्या है, इट इज इन्वॉल्व इन द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल स्पेशली इन द यूट्रस, ठीक है, स्पेशली इन द यूट्रस। तो जो यूट्रस के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उनको कंट्रैक्ट करवाएगा, तो जिसके नतीजे में जो है वो पुशेस बेबी को मिलेंगे, यानी लेबर पेन के दौरान जो इट इंड्यूसेस जो है लेबर पेन्स। तो उसके अलावा इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल, जो है मेमल्स के अंदर जो है मेमरी ग्लैंड्स ब्रेस्ट से दूध का को भी निकलवाता है। तो बेटा जी अब अगर हम थायराइड ग्लैंड शुरू करते हैं ना तो वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाना था, तो इसलिए हम इस चीज़ से बचने के लिए जो है ना वो टाइम थोड़ा सा अगला ग्लैंड कर लेते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सा, पैराथायराइड। अगर आप पेज 75 पे देखें तो पैराथायराइड की पहले पोजीशन बताई गई है, इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड आपको फिगर में भी किताब में नजर आ रहा होगा, फिगर 17.15A जो है उसमें आप देख सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल जो है वो पोस्टीरियर साइड पर और लेफ्ट लेटरल साइड्स पर जो है वो ये पैराथायराइड्स पाए जाते हैं। इनसे जो हार्मोन रिलीज होता है उस हार्मोन को कहते हैं पैराथार्मोन। हार्मोन का नाम क्या है, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन कब रिलीज करना है पैराथायराइड ग्लैंड ने, पैराथायराइड ग्लैंड ने पैराथार्मोन कब रिलीज करना है, तो उस वक्त जब जो है ना वो ऐसा ब्लड जिसमें कैल्शियम आयंस की मकदार, लेवल से मुराद मकदार, लो लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड, वो जाके जब पैराथायराइड ग्लैंड को टच करता है ना जी, तो डायरेक्टली जो वो पैराथार हार्मोन जो वो रिलीज किया जाता है, रिलीजेस पैराथार्मोन। और उसके अलावा जो है, उसके अलावा बेटा जी हाई लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस जो है सप्रेसेस, अगर ब्लड में कैल्शियम आयंस की मकदार ज्यादा होगी तो पैराथार्मोन जो है वो कम पैदा किया जाएगा। इसका फंक्शन क्या है, देखें ब्लड में अगर कैल्शियम आयंस की लो होगी तो पैराथार्मोन होगा, पैराथार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की मकदार को बढ़ाता है, कैल्शियम आयंस की मकदार को बढ़ाता है। तो बाय इन ब्लड, ये आपकी किताब में नहीं है, बाय अब्सॉर्बिंग इट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे वाटर में हमारी फूड के अंदर जो मौजूद होते हैं कैल्शियम आयन उससे। अंडर एक्टिविटी यानी लो एक्टिविटी, यानी अगर ये पैराथार्मोन थोड़ा पैदा किया जाएगा तो फिर भाई क्या होगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की मकदार कम हो जाएगी। और हमने बड़े 16 चैप्टर में पढ़ा था कि कैल्शियम आयंस की मकदार की कमी से मसल टेटेनी जो है जैसी डिजीज पैदा हो सकती है। ओवर एक्टिविटी, अगर पैराथार्मोन जरूरत से ज्यादा पैदा होता है तो फिर इसका मतलब है ये बहुत सारा ब्लड में कैल्शियम आयंस जो है वो जमा कर देगा। तो वो कैल्शियम आयंस आएंगे कहाँ से, इतना तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं दे सकता, तो बॉन्स में से आता है, ठीक है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बॉन्स, बॉन्स को सॉफ्ट करना शुरू कर देगा, उसमें से कैल्शियम आयंस को निकाल के ब्लड में, और फिर ब्लड में जब ज्यादा कैल्शियम आयंस आएंगे तो वो हमारे किडनीज में जब फिल्ट्रेशन होगी तो वहां पे वो ज्यादा फिल्टर आउट भी होंगे और उनके किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस भी हैं जो कि खतरनाक भी हो सकता है, ठीक है ना जी। बोथ कंडीशंस में भी फैटल जो है, दोनों सूरतों में जो है ओवर एक्टिविटी एंड अंडर एक्टिविटी के नतीजे में।
तो ये बड़ा ही आज का लेक्चर है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सअप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर आमीन। शुक्रिया।